और आप अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल करिएगा तो ये गलत अनपढ़ गंवार जब जाहिल बैठेगा तो यही करेगा, पढ़े लिखे लोगों को रोड पर लाएगा और जो देश हित के लिए काम करने वाले कर्मचारी हो उनको सस्पेंड करेगा, डिसमिस करेगा, बर्खास्त करेगा और गंवारों को जो है सत्ता बैठा के जो है मुख्यमंत्री का पद देगा। आरक्षण के मुद्दे पे सरकार कुछ बोले ना बोले, लेकिन चीनी के मुद्दे पे महंगाई को लेकर जो है एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये मामला अनेकों जगह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि तनाशाही मोदी साहब की दिखाई दे रही है। कोई अगर कोई बोल दे, कोई हक के लिए बात कर दे, कोई अपने जवानों की बात करे, वेलफेयर की बात कर दे, समाज में महंगाई की बात कर दे, तो अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आपका गला घोट दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कर्मचारी को गला घोटा ऐसा ये छोटा मोटा मामला नहीं, इससे पहले भी अपने जो है मांग को लेकर एक DIG CRPF के जो है NFSG के मामले में उनको जो है सस्पेंड करके उन पर जो है मामला जो है इन पर अभी चलाया जा रहा है। त्रिपुरा में वो DIG थे CRPF के और उस समय तैनात थे और उनके साथ अनेकों अधिकारी केस लड़ रहे थे। तो उन्होंने चैलेंज किया कि IPS नहीं आना चाहिए और उनकी कैटेरिया जो है कम होनी चाहिए और जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट हैं वहीं प्रमोट होकर DG तक जाएं। तो इस मामले में जब उन्होंने लड़ा और तमाम चीज़ें आलोचना की तो उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया और उनकी 99% है कि उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी हैं। अन्यथा अगर वो सिपाही हवलदार रहता तो उन पे जो है तत्काल प्रभाव से उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस और ऊपर से जो है फिर उनको जो है पता नहीं किस किस प्रकार से यातना को झेलना पड़ता। सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, नौकरी खा रहे हैं। वाह, कमाल है। ये सरकार में अब आम जनता तो पहले पीसता ही था, अब जो है कर्मचारी ही पीस रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष के लोगों से कहूँगा, उत्तर प्रदेश चुनाव है, गोवा चुनाव है और अनेक जगह जो चुनाव जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड का भी चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। वोट अगर आप कर रहे हैं ना तो अपने बच्चों की कसम खा करिए कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये कर्मचारियों का हत्यारा जो है पार्टी है, समाज का हत्यारा पार्टी है, किसानों का हत्यारा पार्टी है। अब कहेंगे कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्तमान में आपने देखा था कि किसान आंदोलन हुए थे, 700 किसान उसमें मौत हो चुकी थी। नौजवान से लेकर किसान जो भी थे उनके 700 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब इसकी जब आगे कहते कर्मचारी हत्यारा है, हमारे जैसे आदमी को जो देश हित के लिए काम कर रहा था, सुसाइड को रोकने के लिए काम कर रहा था, आत्महत्या को रोकने के लिए काम कर रहा था, पेंशन प्रमोशन और वेलफेयर पर काम कर रहा था, मोदी से प्रभावित होकर उसको 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रखा और उसको जो है तमाम तरह से यातना दी और कहा कि केस बैक ले लो, लेकिन हमने नहीं लिया। तीसरा, अब नौजवानों की बात करते हैं। जो लठ बजाया दिल्ली में इन्होंने, पूरा भारत देखा है, पूरा विश्व देख रहा है और अभी वर्तमान में आरक्षण वाले मुद्दे पर भी देख रहा है। ये केवल धमकाने वाली पार्टी है, डराने वाली है, लोगों की नौकरी खाने वाली पार्टी है, कर्मचारियों की हत्यारा पार्टी है। 780 से ऊपर आत्महत्या CAPF में जमान की है, बाकी अन्य नौकरी में छोड़ दीजिए। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? 2019 से लेकर अभी तक 780 से ऊपर आत्महत्या की है CAPF में, CRPF, BSF, ITBP, CISF जो है इन तमाम फोर्सेज में 780 से ऊपर आत्महत्या की है। 700 किसान आत्महत्या कर लिए थे किसान आंदोलन में। और आप नौजवान पिट रहे हैं समाज में, पैलेट गन का इस्तेमाल करा रहा है, 47 का इस्तेमाल हो रहा है नौजवानों के जो है आंदोलन को रोकने के लिए। और अभी जो है आरक्षण के मुद्दे पे देख रहे हैं। विकास विश्व गुरु मनाने चले थे, अब जो है लोगों को ही धमका रहे हैं साहब, कर्मचारियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ये क्या कहिएगा? क्या बोलती है पब्लिक? ऐसे ऐसे लोगों को क्या सत्ता में रहने का अधिकार है? और आप अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल करिएगा तो ये गलत अनपढ़ गंवार जब जाहिल बैठेगा तो यही करेगा, पढ़े लिखे लोगों को रोड पर लाएगा और जो देश हित के लिए काम करने वाले कर्मचारी हो उनको सस्पेंड करेगा, डिसमिस करेगा, बर्खास्त करेगा और गंवारों को जो है सत्ता बैठा के जो है मुख्यमंत्री का पद देगा। बाकी उसका उदाहरण अनेक जगह है, 10वां का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे अनेकों मामले हैं जिसको आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। मैं ये कहता हूँ कि हम विकास पे काम करना चाहिए और जब विकास आएगी तो डेवलपमेंट आएगी, डेवलपमेंट आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो विकास जो है देश की जो है गौरव की बात आएगी और उसके लिए CAPF आएगा, मिलिट्री आएगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आएगा, पुलिस आएगा। इन सभी की स्थिति जो है वर्तमान में जो है जर्जर स्थिति है। अगर भ्रष्टाचार ना करे पुलिस तो ईमानदारी बता रहे हैं बच्चों की पढ़ाई तक नहीं कराएंगे, DPS में और GD गोकर्णा में पढ़ा नहीं पाएंगे एक सिपाही। और ये हकीकत है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा धुआंधार तरीके से इंस्टाग्राम पे लगातार देश हित के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत में रह जाए।